तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को गणित में चैप्टर क्या लेकर आए हैं, डिस्काउंट। क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको? डिस्काउंट पढ़ाएंगे। ये भी लाभ हानि का एक भाग होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा, बट्टा या छूट कहते हैं। ठीक, समझिए बात। तो क्या पढ़ाएंगे आज हम लोग? डिस्काउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। आइए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, देखिए। 20%, 25%, 10% बट्टे श्रेणी पर ये क्या है? अंतिम नहीं है, क्या है? अंतिम मूल्य। क्या? अंतिम मूल्य। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है। क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे आप क्या लिख लेंगे? इसे आप अंकित मूल्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई लोगों? इसे आप अंकित मूल्य लिख लेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है आइए बताते हैं। अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य का है। अंकित मूल्य MRP का है। MRP सूची मूल्य का है। क्या? सूची मूल्य। सूची मूल्य बात एक ही होती है। क्या? अंकित मूल्य का है, MRP का है, सूची मूल्य का है। जैसे हमारे पास ये क्या है? ये एक मतलब कॉपी है। अब यहाँ पे जो मूल्य पड़ा होता है वो हमारा MRP या अंकित मूल्य या सूची मूल्य पड़ा होता है। ठीक, आइए देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? मतलब 1500 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए कैसे लगाते हैं? तो इसका सूत्र क्या होता है देखते हैं। SP बराबर MRP। MRP लिख लीजिए या अंकित मूल्य लिख लीजिए। MRP लिख लीजिए या अंकित मूल्य लिख लीजिए। बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। 100 प्लस माइनस बटा 100 गुणा 100 प्लस माइनस बटा 100। ऐसे डॉट 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 जहाँ तक मतलब दिया हो, जहाँ तक मतलब दिया हो वहाँ तक हम ऐसे करते जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितनी बात है आपको ध्यान रखनी है? यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक किसी को बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं, लगाते हैं। तो पूछ क्या रहा है? वो विक्रय मूल्य मतलब SP होता है। SP हमें पता नहीं है। आई बात समझ में? और ये कितना है? 1500 रुपये है। MRP कितना है? 1500 रुपये गुणा 20% का मतलब क्या दिया? 20% बट्टा मतलब क्या? सवाल कह रहा है बट्टा। तो बट्टे का मतलब छूटी होती है। तो कितना? 80 बटा 100। बताइए आप लोग। फिर कितना है? 25%। तो यहाँ कितना बचेगा? 75 बटा 100 गुणा 10% का बट्टा दिया तो 90 बटा 100 बटा 100। बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सवाल में कहा है, जिस तरह से सवाल में कहा है वैसे ही हमने लिख लिया है। आई बात आप लोगों को समझ में? ऐसे ही आप लोग लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब इसे सवाल को काट लीजिए। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0। ठीक, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। आई बात आप लोगों को समझ में? अब हमने सब लिया है काट। अब कर लेते हैं गुणा। 9 तिया 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54। बताइए 27 दूना। अरे भैया ऐसे कर लीजिए। 2 7 14, 4 हाथ से लगे 1 2 दूना 4 1 5, 27 दूना 54। और यहाँ कितने बचे हमारे? 15। 4 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगे 2, 5 25 और 2 27, 4 और 1 5 0 7 4 11 1 हाथ से लगे 1 7 और 1 8। तो हमारा SP कितना आया? हमारा SP निकल गया 810।
810। बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो समझने में? बताइए आप लोग कैसे आप लोगों ने लगाया, तो आप लोग ऐसे लगाएंगे तो हमारा एसपी कितना आया? 810 रुपये आया। आई आप लोगों को ये बात समझ में यहाँ तक आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिख दिया करो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक का है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 20% 40% का बट्टे श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, अभी हमने सवाल लगाया है, उसी प्रकार से ये भी सवाल लगेगा और आप लोग सवाल इसको लगाइए। आइए देखते हैं। अब क्या है, इसमें अंकित मूल्य दे रखा है और क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है उसका विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। हमेशा आप लोगों को हम बताते हैं कि ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, कि सवाल में पूछ क्या रहा है और सवाल में दे क्या रखा है। जब तक आपको अगर यही नहीं पता होगा कि सवाल में क्या पूछ रहा है तो आप लोग कैसे लगाएंगे भैया? सही बात है नहीं है? तो पूछना क्या पूछ रहा है? इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आइए लगाते हैं वही तरीका। एसपी बराबर क्या होता है? एसपी मतलब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब हम एमआरपी। अरे चाहे भैया हिंदी में अंकित मूल्य लिख लीजिए या एमआरपी लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक, आइए देखते हैं। एमआरपी और इधर हमने क्या लगाया था? गुणा 100 प्लस माइनस। अधिक का है तो ज़्यादा, कम का है तो वैसा कर लो भैया। मतलब अगर ज़्यादा अधिक का है तो प्लस कर लेंगे, अगर मतलब छूट का है तो मतलब कम कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। 100 प्लस माइनस बटा 100 डॉट 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 डॉट, मतलब जहाँ तक ऐसे हो तो वैसे हम करते जाएंगे। आइए देखते हैं। अब एसपी बराबर कितना हमारा एमआरपी? 100 रुपये। बताइए भाई एमआरपी अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है। 20% का बट्टा दिया तो कितने बचे? 80। 80 बटे 100। 80 बटे 100। 80 बटे 100। 80 बटे 100 गुणा करते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। आगे कितना है? 40% का बट्टा दिया तो कितने बचे हमारे? 60। 60 बटे 100। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो? इसमें कोई दिक्कत है हम लोगों को? मतलब जैसा लिखा है ऊपर वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आइए लगाते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 से 100 कट गए। 8 6 48, तो एसपी हमारा कितना आया? 48। 8 गुणा 6 तो कितना आया एसपी हमारा? 48। गुणा भैया निशान समझ के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कितना एसपी हमारा? 48 आया। एसपी हमारा कितना आया? 48 आया। बताइए 8 6 48 कितना आया हमारा? 48 आया। किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया भाई अंकित मूल्य दे रखा है, अब विक्रय मूल्य पूछता है, एसपी पूछता है। अब आइए डायरेक्ट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डायरेक्ट लगा लेते हैं। एसपी बराबर एमआरपी कितना दे रखा है? 5000 रुपये। 5000 रुपये लिख लीजिए। 5000 रुपये लिख लीजिए। गुणा का निशान लगाया। 10% का बट्टा दिया, कितने बचे? 90 बटा 100 गुणा 20% का तो कितना बचा? 80 बटे 100 गुणा 30% का तो 70 बटा 100। बताओ भैया जितना वो बट्टे या जितना वो छूट दे रही है हम छूट दें क्या? बाकी हम लिख लेते हैं। अंकित मूल्य हम लिख रहे हैं, इस भी निकल आएगा। सूत्र हम पहले आपको बता ही चुके हैं। 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0। ठीक भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं समझने में? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बताइए भाई लोगों, काटने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आइए कर लीजिए गुणा। 9 पंजे 45 गुणा कैसे भी कर लीजिए। अब 9 पंजे 45 कर दिए। 8 7 56 या 7 8 56 करिए भैया गुणा। 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगे 3 गुणा किलो निशान भी लगा दिया हमने। इसमें क्या दिक्कत है? 6 पंजे 30 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 24 3 27, 5 25 5 हासिल लगा 2, 5 चौका 20 और 2 22। बताइए भाई 0, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 और 1
5 और 2 2520 रुपये। एस पी हमारा कितना आया बताइए आप लोग, 2520 रुपये। बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई भैया बात समझ में? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए भैया, 20% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल हो, मतलब अगर इस प्रकार का अगर सवाल हो तब हम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? एस पी व सी पी बराबर एम आर पी गुणा छूट लिख लीजिए या डिस्काउंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा लाभ, मतलब जो भी 100 प्लस में लाभ होता है। क्या होता है? 100 प्लस मतलब लाभ, ठीक। 100 प्लस मतलब क्या होता है? लाभ। या मतलब इधर लिख लीजिए लाभ। कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए, लाभ %, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सीपी पूछ रहा है तो आते हैं हम लगाते हैं। देखो बराबर मिसाल लगाए। एमआरपी कितना है हमारा? 600 रुपये है। 600 रुपये नहीं है, गुणा छूट कितनी है हमारी? बट्टा कितना? 20 रुपये। यहाँ कितने बचे? 80 रुपये। 80 भैया 80% ही तो बचेगा। 20% की अगर छूट दे दी तो हमारा कितना बचेगा? तो हमारा 80 ही तो % बचेगा। आइए देखते हैं। अब देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% का लाभ मतलब 100 प्लस लाभ, तो 120। समझिए मेरी बात, समझने में कुछ ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं भैया। तो आइए इससे हम काट दें, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 6 दूनी हमने काट दिया 12, और यहाँ कितने बचे हमारे? 10 भैया। 0 1 बचा, 6 6 तो 10 बचे। 2 से इसे काट दो, 2 5 10। बताओ कोई दिक्कत? अब कितना इधर कर लो, इसकी गुणा 5 गुणा 80, तो कितना आ जाएगा? 5 8 40। 5 गुणा 80 की गुणा कर लिए। चलो फिर से लिखे देते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणा 80 गुणा करिए। 5 8 40 1 0। हमारा कितना आया सीपी? 400 रुपये। बताओ भाई कितना सीपी आया? 400 रुपये। कितना सीपी आया? 400 रुपये। बताइए, किसी भाई बहन को समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आती हो तो आप लोग शेयर लाइक ज़रूर कर दिया करें। बताइए आप लोग, किसी को समझने में दिक्कत? भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए फिर से एक बार हम बता देते हैं। हमने सूत्र लगाया सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य होता है, छूट का मतलब डिस्काउंट होता है। 100 प्लस लाभ, जो भी लाभ दिया हो। हमने हमने एमआरपी की जगह पर हमने 600 रुपये लिया, 20% छूट दे दी उसने, हमने 80 लिख लिया। 20% का लाभ कह दिया तभी हमने 120 लिख दिया। काट पीट लिख दिया। 5 गुणा 80 आया, और 5 कितने गुणा करो? 8 पंजे कितने होते हैं? मतलब कितने होते हैं? 5 8 40 गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? हमारे 400 ही हो जाएंगे। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा लोग, कुछ लोग बता रहे हैं वैसे गुणा करके बता दो। लो भैया 0 5 8 40, लो फिर भी आए तो 440 सही का, कोई दिक्कत है नहीं। बताइए भैया, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। अब हम पहले बता चुके हैं, सूची मूल्य का है, अंकित मूल्य का है, एमआरपी का है, बात हमारी एक ही है। उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लगाइए भाई लोगों, अभी हमने इस टाइप का आप लोगों को सवाल बताया। किस टाइप का? इस टाइप का अभी हमने आप लोगों को सवाल बताया है। आप लोग अब लगाइए। कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा। सीपी बराबर एमआरपी गुणा छूट % होती है, ठीक। 100 प्लस लाभ %, 100 प्लस लाभ %, लाभ %। भैया ये सूत्र याद कर लो, ये सूत्र याद कर लो, बस इसी में भैया लग जाएगा सवाल। याद कर लो, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। आइए लगाते हैं फिर भाई। एमआरपी कितना दिया हुआ है? 800 रुपये। 800 छूट कितनी है? 25% कितना लगेंगे? 75 भाई। 25% की भैया
हर चीज़ हमारी 100% होती है। जब उसमें 25% की छूट हो गई तो भैया कितने बचे, 75 ही तो बचे। हमने 75 लिख लिया। 20% का लाभ होता तब कितने हो गए, 120। बताइए भैया, हर चीज़ हमारी सब है, 20% का लाभ 120 हमने कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं भैया। 0 से 0, 4 दूनी 8 या 20 बचे, 4 तियाँ 12, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा तिपच 15। बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करना हमें, कुछ करना ही नहीं है। 20 गुणा 25, भैया गुणा तो कर ही लिया करो। अब क्या करो, 25 दूना 50 और 1 0 बढ़ा लो। कितना उत्तर आया हमारा, कितना आया सीपी, 500 रुपये। बताओ भाई, किसी भाई बहन को सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछे, हमसे पूछ सकता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर इस टाइप से सवाल नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास बहुत अन्य तरीके हैं, दूसरा तरीका से समझाएंगे। समझ गए हमारी बात? तो आप लोगों को अगर हमारी क्लास समझ में आती हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपये है। बताओ भैया, इसमें देखो क्या है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया क्या पूछ लिया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वो क्रय मूल्य पूछेगा रहा है। इस टाइप के हमने 2 सवाल बता दिए, ये तीसरा सवाल है। इस आप लोग लगाइए भैया लोगों, आप लोग भैया लगाइए करें, जैसे हम लगाते हैं वैसे ही आप लोग भी सवाल लगाया करो। कैसे आप लोग सीखेंगे, जब ही सीखेंगे जब हमारे साथ साथ आप लोग सवाल लगाएंगे। आइए देखते हैं फिर वही तरीका क्या होता हमारा। CP बराबर MRP गुणा छूट। भैया छूट % जो भी होती है बटा 100 प्लस लाभ। हम आप लोगों को एक प्रकार के कम से कम 2 या 3 सवाल बताते हैं, कम से कम 2 या 3 सवाल बताते हैं कि जिससे कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बताए हुए सवाल बैठ जाए हैं। तो हम एक सवाल लगाया करो तो बाकी आप लोग भी 2-3 सवाल लगा लिया करो। ठीक, समझ गए हमारी बात? आइए देखते हैं फिर वही बात। MRP कितना है, 120 रुपये। MRP कितना है, 120 रुपये। अब छूट कितनी दी, 10% की 90 हम लिखेंगे। और लाभ कितना हुआ भैया, 8% का तो 108। कितना लाभ हुआ, 108। बताइए भाई। अरे जैसा सवाल कहता जाए भैया वैसे लिखते जाओ, जैसा सवाल कहता जाए वैसे आप लिखते जाइए। आइए देखते हैं। अब इसे हम 9 से काटते हैं। 9 1 9, यहाँ तो 10 बचे, 9 1 9। अब 9 1 9, 1 बचा, 9 दूनी 18। बताओ भैया कोई दिक्कत? और 12 से हमने 12 काट दिया। यहाँ भी कितने बचे हमारे, 10 बचे। भाई किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर 10 गुणा 10 काट के देख लीजिए करो भैया। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग बता दिया करो, है नहीं। अब आप लोग भैया सवाल काटना तो सीख ही लीजिए। जब आप सवाल काट भी नहीं पाएंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा, है? तो सवाल काट लिया करो। देखो हमने कैसे काटा, 9 1 9, फिर 9 1 9, कितने बचे, 9 1 9। यहाँ कितने हुआ, 1 बचा 18, तो 9 दूनी 18, वहाँ 10 बचे। 12 से हमने 12 काट दिया, यहाँ 1 बचा, 10 10 100 हो गए। कितना आ गया CP हमारा, 100 आ गया। लो बस कुछ है, वही हमारा एकदम बेसिक तरीका, एक आसान सा तरीका है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, दिक्कत मतलब आपको कहीं पर नहीं होगी सवाल समझने में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। लगाइए भैया लोग, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, देखो अंकित मूल्य पूछ रहा है तो वस्तु का क्या कहता है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या है, SP बराबर MRP। हमने MRP क्या बताया, इसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को हम सूची मूल्य कहते हैं, और MRP तो हम कहते हैं। बस वही बात भैया। फिर आगे चलेंगे, 100 प्लस माइनस, कम होगा तो कम कर देंगे, अधिक होगा तो अधिक कर देंगे। भैया इधर भी हम ऐसे ही कर देंगे, 100
प्लस माइनस, अधिक होगा तो हम अधिक कर देंगे, कम होगा तो कम कर देंगे, डॉट 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 ऐसे चल। ये भैया माइनस है, ठीक, समझ लेना है क्या है, ये माइनस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या पूछता है, इसमें वो पूछता है अंकित मूल्य, क्या पूछता है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या 24 रुपये में बेची गई है, तो एसपी हमें 24 रुपये दे रखा है, दे रखा है या नहीं दे रखा है। और पूछता क्या है, अंकित मूल्य पूछता, तो MRP गुणा 20% छूट दे दी, कितने बचे 80/100। बताओ भाई, किसी को समझने में कोई दिक्कत? हम आपको बता चुके हैं, ऊपर ऊपर कट जाते हैं इस जीरो से, ये जीरो हमने काट दिया। अब 8 एक 8, 8 दिया 24, यहाँ 3 बचा, इसकी क्या भैया हो जाएगी, इधर गुणा हो जाएगी। बताइए भैया लोग, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तब 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 MRP। तो अभी MRP बताओ कितना आया हमारा, MRP 3 दहम्मा 30 रुपये, कितना आया भैया, 3 दहम्मा 30 रुपये आया। बताओ भैया, किसी भी भाई बहन को अगर समझने में दिक्कत हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बताइए भैया कैसे लगाए, SP बराबर MRP गुणा 100 प्लस माइनस हो तो ऊपर करेंगे 100 प्लस माइनस बटा 100। अब 20% का छूट दिया, तब 80 बटा हमने 100 रख लिया। MRP वो पूछता था, SP दे रखा था, विक्रय मूल्य कहाँ दे रखा था, विक्रय मूल्य ये देखो, ये विक्रय मूल्य दे रखा था, और ये अंकित मूल्य वो पूछता था, तभी हमने अंकित मूल्य यहाँ पर रख लिया, बस हमने लगा दिया। 24 ऊपर से ऊपर कट जाते हैं, नीचे से इसकी गुणा हो जाती है, 3 गुणा 10 बराबर MRP 30 बराबर MRP आ गया। कितना हमारे MRP आया बताओ, 30 रुपये आया। बताओ भाई बहनों, किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आइए नेक्स्ट लगाते हैं। अगला सवाल है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये। क्या है विक्रय मूल्य? है जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। लगाओ भैया, जैसे अभी हमने पिछला सवाल लगाया है सेम है उसी प्रकार का ही सवाल लगेगा। भैया हम जब एक सवाल बता देते हैं तो हम उस टाइप के लगभग कम से कम 2-3 सवाल डालते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह से सवाल समझ सको। एक हम सवाल बता देंगे और 2-3 सवाल आप अपने आप खुद लगाया करो, तभी आप लोग अच्छे से गणित सीख जाएंगे। आइए देखते हैं भाई हमारा तरीका, SP बराबर MRP गुणा 100 प्लस माइनस, जो प्लस है भैया समझ लेना, ठीक, नीचे 100 है, गुणा 100 प्लस माइनस जे डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक हो। अब 2 बार बट्टा दिया, चाहे 4 बार 6 बार, जहाँ तक हो वहाँ तक आप ऐसे करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य की जगह हम लिख लेंगे 600, मतलब 864 है, 864। किसी को भैया कोई दिक्कत? 864 हमने लिख लिए। 20% अब MRP क्या पूछता है, MRP पूछता है, गुणा भैया 20% डिस्काउंट दे दिया, कितने बचे हमारे 80। अरे भैया 80 ही बचेंगे, 80 गुणा 100, फिर क्या है 10% क्रमिक मूल्य, तो कितना बचेगा भैया 90/100। बताओ किसी भाई बहन को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो, आप लोग बताइए। किसी भी भाई बहन को अगर समझने में अगर ये सवाल दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। आइए आगे देखते हैं, मिलता है तो सूट को इसका अंकित मूल्य कितना है भैया, बताइए भैया। आप लोग भैया साथ साथ लगाते रहिए, बताइए भैया क्या है अंकित मूल्य। आप लोग अगर साथ साथ नहीं लगाएंगे तो कैसे बात बनेगी, तो आप लोग साथ साथ लगाते चलिए। और जहाँ पर भी आप लोगों को बात समझ में ना आए तो आप लोग साथ साथ पूछते भी चलिए, हम आपको एकदम बेसिक से ही बताते हैं। आइए देखते हैं, देखो भैया इस जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इधर से हम काटते हैं, 9 से अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, 9 81, कितना 9 81, 9 81, कितना 5 बचे होगा 54, तो 9 छाक 54। समझ में आए कैसे काटे, 9 81, 5 बचे 54 हो गया, तो फिर कितना होते हैं 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छाक 54। बताओ भाई काटने में किसी को दिक्कत? अगर भैया ये दिक्कत लग रहा है तो ऐसे देखिए, 864 है, हमने 9 से काटे तो 9 81 होते हैं, कितने बचे 5 उतारे 4, तो 9 छाक 54, 9 छाक 54, ठीक, वही तो आए भैया। कोई दिक्कत? हम हर तरह से बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 8 एक 8, अब देखो 8 एक 8, 1 बचा 8 दूनी 16, 8 एक 8, 1 बचा 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यहाँ कितने बचे 0, तो कितने गुणा कर लेते, यहाँ 100 बचे
इसकी किस में गुणा हो जाएगी, इसमें 12 में गुणा हो जाएगी। क्या 12 में गुणा हो जाएगी, तो 12 गुणा 100 बराबर MRP बराबर MRP 1200 रुपये। बता भैया किसी भी भाई बहन को यहाँ तक सवाल अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग बताए भैया कुछ है सवाल करने में? कुछ है नहीं। आपके लिए MRP कितनी आ गई, 1200 रुपये आ गए। बता भैया अगर कहीं पर किसी को समझ में ना आया हो। अच्छा आ गई बात, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। 9 नंबर है भैया, कितना है? 9 नंबर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने % लाभ या हानि होगी? बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो अंकित मूल्य क्या है देखते हैं। ऐसे लिख लिया करो MRP है बराबर CP से 20% बढ़ा कर रखा गया है, तो 120/100 कर लीजिए। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी इधर गुणा हो जाएगी। तो क्या हो गया 100 MRP। बता देना भैया कोई भी दिक्कत हो। इधर कितना है 120 CP। अब इसकी वैल्यू कौन सी है और इसकी वैल्यू भैया कौन सी है, मतलब CP की वैल्यू है। अब MRP कितना हुआ हमारा, MRP बराबर 120 और CP कितना हुआ, CP हुआ 100। बता भैया किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल के क्या कहता है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी? अब आप लोग भैया बताओ, आई की छूट हमेशा किस पर दी जाती है? छूट हमेशा भैया छूट हमेशा किस पर दी जाती है? छूट हमेशा भैया MRP पर दी जाती है। छूट हमेशा MRP पर दी जाती है। ये बात आप हमेशा याद रखना। कैसे? जैसे अभी हम बताते हैं, जैसे हम मान लो यहाँ पे किताब खरीदने गए। क्या यहाँ पे किताब खरीदने गए, यहाँ पर जो मान लो यहाँ पर एक अंकित मूल्य पड़ा हुआ है, समझिए यहाँ पर अंकित मूल्य पड़ा हुआ है। तो इसमें मान लो अंकित मूल्य कितना, मान लो आप कुछ भी मान लो 500 रुपये मान लो पड़ा हुआ है। तो MRP कितना पड़ा हुआ है? 500 रुपये पड़ा है। अब आप कहोगे भैया हम 500 नहीं, हम रुपये 450 देंगे। तो जो आप 450 रुपये में जो आप खरीद कर लाए वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए SP हुआ, आपके लिए SP हुआ। अब आपको वो 450 रुपये में दे रहा है दुकानदार, ऐसा तो है नहीं उसने कुछ कमाया नहीं होगा। तो इसका मतलब है कम से कम दुकानदार उसे 400 रुपये में खरीद कर लाया होगा। कितने में? 400 रुपये में कम से कम वो खरीद कर लाया होगा। तो इसीलिए अब आप मेरी बात समझ गए कि छूट किस पर दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तभी हमारा क्या निकल आता है? तभी हमारा विक्रय मूल्य निकल के आता है, तभी हमारा SP निकल के आता है। SP को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं, SP को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं। आइए देखते हैं। 120 पर छूट देते हैं हम। 120 पर 25% की छूट दी, तभी 75 गुणा 100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, 1 0 गुणा कर लीजिए जी। 30 है और 3 तियाँ 90, मतलब भैया 30 और गुणा 3 की गुणा कर लीजिए 90, 30 तियाँ 90। तो SP हमारा कितना निकल गया है? 90 रुपये। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बताइए भैया आप लोग, बताइए भैया। आपकी स्क्रीन पर रहा है सवाल। आप हमने SP हमने कैसे निकाला? हमेशा विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। विक्रय मूल्य पर मतलब विक्रय मूल्य किस पर निकाला जाता है? हमेशा MRP पर ही SP निकाला जाता है। MRP पर भी हमारा SP निकाला जाता है, विक्रय मूल्य निकाला जाता है। अब आइए देखते हैं। 100 रुपये की वो खरीद के लाया और 90 रुपये में उसने बेच दी, 10% की हानि हुई, गुणा 100, 100 से 100 कट गए, 10% की भैया हानि हुई। किसी भी भाई बहन को अगर हमारी बात समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछें बात समझ में आई कितनी हानि आई? 10% की हानि आई। बताओ भाई, यहाँ तक सभी लोगों को बात समझ में आई है? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है। एक साइकिल का सूची मूल्य, हमने क्या बताया? सूची मूल्य है, सूची मूल्य का है, अंकित मूल्य का है, MRP का है, बात एक ही है। आगे देखते हैं। उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेच दी जाती है। इस प्रकार साइकिल कितने % लाभ या हानि पर बेचेगी? बताओ भैया लोगों। अभी आप लोगों को हमने इसी प्रकार का सवाल बताया। सवाल क्या कहता है?
सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो सूची मूल्य को हम MRP लिख लेंगे, MRP लिख लेंगे। अब क्रय मूल्य कितना CP होता है, चाहे और थोड़ा शार्ट करना चाहो तो कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भैया, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्रय मूल्य से 10% अधिक है कौन, सूची मूल्य, तो इसे हम 110 कर सकते हैं, तो ये हमारा 100 होगा। और बताओ भैया अगर वैसे ना लिखो तो ऐसे कर लो, क्रय मूल्य से 10% अधिक है कौन, सूची मूल्य, तो इससे हमने 10% अधिक कर दिया, 20% छूट देता है, छूट हमेशा MRP पर देगा, तो 110 और गुणा 20% छूट तो 80। हमारा क्या निकल आएगा, हमारा SP मतलब निकल के आएगा, हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा SP निकल के आएगा। तो 0 से 0, 0 से 0 क्या, 11 गुणा 8 88, क्या निकल गया, हमारा SP निकल आया 88। ले भैया ऐसे आप लोग निकाल लेना SP, क्या दिक्कत है भैया। SP हमारा कितना निकल गया, 88। बताओ यहाँ तक किसी भी भाई बहन को अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइए भैया, ऐसे लोग SP निकाल लेंगे। लाभान सदैव क्रय मूल्य पर होती है, इस प्रकार साइकिल पर लाभ या हान होगी। बताइए अब 100 रुपये में भैया खरीद के लाया, अब 88 रुपये में भैया उसने बेच दी, कितना घान हुई 12 की, अब गुणा प्रतिशत वाले 100, 100 से 100 कट गए, हान कितनी आ गई, हान आ गई भैया 12%। बताओ मेरा भाई किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। बताओ भैया किसी को सवाल समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। बताओ भैया, बताइए भैया, नहीं दिक्कत है तो आइए फिर नेक्स्ट लगाते हैं, आइए भैया नेक्स्ट आगे लगाते हैं। आइए अरे बहुत मतलब शॉर्ट तरीक़ा से बताते हैं, पेपर में ऐसे ही आपको लगाना है, अगर वहाँ अगर आपने समय बचा लिया तो समझो आपको सफलता हाथ लग गई। आइए देखते हैं, ये देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित बट्टों मतलब बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब आप देखते हैं समतुल्य बट्टा क्या होगा, क्या मतलब समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा क्या होता है आइए देखते हैं। समतुल्य बट्टा सिंपल बेसिक तरीका से, जहाँ पर भी समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो वहाँ पर पहले आप 100 लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर 100 लिख लीजिए। समतुल्य बट्टा की बात कर रहे हैं भैया, किसकी, समतुल्य बट्टा की। पहले 100 लिखिए फिर -100 लिख लीजिए, है ठीक, 100 -100। अब पहला नंबर हम सवाल लगा रहे हैं, कौन सा पहला नंबर समझाने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पर गुणा का निशान लगाइए, 10% का बट्टा दिया तो हमारा कितना हुआ 90/100। भैया जैसे हम लिखते जाएँ वैसे लिखते जाओ, वैसे लगाते जाओ। 20% का बट्टा दिया, कितने हो गए हमारे 80/100। बताओ भैया किसी को दिक्कत है, जब भी समतुल्य बट्टा है तो हमें ऐसे इतना ज़रूर हमें पहले ऐसे लिख लेना, 100 - 100, समझ गए। अब इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 100 से हमारे 100 कट गए, बचे कितने हमारे 100। अरे भैया 100 तो बचे, माइनस का चिन्ह लगा दिया, कितने हो गए बताइए, 8 नेम 72 या 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 घटा लीजिए आप। यहाँ से लाई दाई आए 10 से 2 गए, कितने बचे 8 बचे, 8 बचे या नहीं बचे, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 7 गए, कितने बचे 2। बताओ भैया हमारा कितना आया समतुल्य बट्टा, 28 आया, कितना आया 28 आया। बताओ भैया किसी को दिक्कत है तो समतुल्य है, समतुल्य बता रहा था, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, समतुल्य बट्टा 28। लो बताओ भैया यहाँ तक किसी को भैया अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें बताइए। बात आई समझ में, कोई दिक्कत सवाल में कोई दिक्कत है ही नहीं, है नहीं। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं, दूसरा देखते हैं वही 100 - 100, 100 - 100 कर लीजिए भैया। समतुल्य बट्टा चारों में बताना है, 10% का बट्टा दिया, कितना बचा 90/100 गुणा 20% का बट्टा दिया 80/100, फिर 30% का बट्टा दिया तो 70/100। भैया जैसे हम लिखते हैं क्या आप लोग लिख लेंगे, अरे बिल्कुल भैया ऐसे ही लिख लेना, कुछ है ही नहीं सवाल में। आइए देखते हैं 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। इस 0 से हमने ये 0 काट दिया, इस 0 से हमने ये 0 काट दिया। नीचे हमारे अभी कितने बचे हैं, नीचे अभी हमारे भैया 10 बचे हुए हैं। अब हम ऊपर करेंगे गुणा,
आए करते हैं 9 अट्ठे 72, 72 कर लीजिए, 7 जे बचे गुणा करिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगे 1 7 7 49 और 1 50 हुए, कितने हुए 50। अब बटे में कितने थे हमारे 10। अब 10 से जब आप इन्हें भाग दे देंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक भैया, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। ये हमने पॉइंट कैसे लगा दिया, क्योंकि 10 से हमने इसे भाग कर दी। ठीक भैया, अब आइए देखते हैं 100 माइनस क्या 100, समर के भैया लिख दे, अभी लिख देते हैं। बताइए आप लोगों को अगर कहीं पर भी बात समझ में ना आई तो आप लोग बताइए मुझे। 100 माइनस 50 दशमलव 4 है तो कितना बचेगा हमारा 49.6। कितना 49.6 हमारा क्या उत्तर आया। यही हमारा क्या है, यही हमारा भैया समतुल्य बट्टा है। यही हमारा समतुल्य बट्टा है, ये हमारा समतुल्य बट्टा है। आइए तीसरा नंबर भी देखते हैं, लगा लीजिए 20 मतलब 100 बस वही तरीका हमारा 100 माइनस 100, 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने बचे हमारे 80। भैया अगर कहीं पर कोई बात समझ में ना आए तो आप तुरंत हमसे पूछें। 40% का डिस्काउंट दिया कितने बचे 60 गुणा बटा 100। ठीक भैया, बटे में 100 रहेगा। ठीक भैया, मतलब 100 गुणा 80 बटा 100 गुणा 60 बटा 100। ठीक, आइए काटते हैं। देखो भैया, ये 0 से ये 0 काट दिया, इस 0 से हमने ये 0 काट दिया और 100 से हमने 100 काट दिया। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब 100 माइनस 8 घटा दीजिए जी भैया, 8 बचे, 8 छंग 48 हुए। ठीक भैया, कितने यहाँ पर 6 बचे, यहाँ पर 8 बचे तो 8 छंग 48 घट जाएंगे, कितने बचे भैया हमारे 52। यही हमारा उत्तर है। बताओ भैया इससे सरल कुछ हो सकता है? बताइए आप लोग, इससे सरल और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई। अब मात्र एक बट्टा बचा हुआ है, वो भी हम बता देते हैं। 20 25 10 वाला 100 माइनस 100, 20 25 20% डिस्काउंट दिया तभी तो 100, 25% डिस्काउंट दिया 75 और 10% का डिस्काउंट दिया तभी हमारा 90 बचा। क्या बचा अभी लिखते हैं, गुणा 90 बटा 100। बता भैया 20 25 10 ही था, 20 25 10 ही था, 20 25 10। ठीक भैया, मतलब यहाँ पर 20% का डिस्काउंट था, यहाँ पर 25% का डिस्काउंट था और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट था। बताओ भाई बहनों, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखो ये 0 से ये 0 काट दिया हमने, इस 0 से हमने ये 0 काट दिया। ठीक भैया, अब आगे देखते हैं हम। 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8। ठीक भैया, 4 दूनी 8, 100 से हमने 100 काट दिए। यहाँ कितने बचे? इधर देखो 2 तियाँ 6, 6 नेम 54। कितने 2 तियाँ 6 और 6 नेम 54, तो 100 माइनस 54। भैया 2 तियाँ 6, 6 नेम 54, 54 जब हम घटा देंगे तो हमारे कितने बचेंगे? बताओ भैया 46 बचेंगे। बताओ भैया, इतना तो बता ही दीजिए, 46 बचेंगे। तो हमारा समतुल्य बट्टा कितना आया भैया? 46 आया। हमारा उत्तर कितना आया भैया? 46 आया समतुल्य बट्टा। बताओ भैया, यहाँ तक किसी को बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग बताइए। भाई इतना हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, सभी को सब कुछ समझ में आता है। अगर हमारी बात सभी भाई बहनों को अगर समझ में आती हो तो आप हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम इसके आगे के मतलब सवाल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।